हेलो साथियों, तो जय हिंद। आज आरपीएफ कांस्टेबल का अभी अभी तुरंत एग्जाम छूटा है। तो भैया जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन एनालिसिस है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि रीजनिंग, मैथ और जीएस तीनों को मैं क्वेश्चन बताऊंगा। जो जो क्वेश्चन दोस्तों लोगों ने हमें बताए हैं वो आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आज है 2 मार्च, यानी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस बता रहा हूं आपको, किस में कौन से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जीएस में भैया कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन जीएस से पहले नहीं, जीएस की नहीं, आपको पहले मैथ की बता दूं कौन सी टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले भैया मैथ की आप सुन लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग में भैया सबसे पहले ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। ध्यान रखिएगा भैया, ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से थे। और जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं भैया लोग, जो दर्पण प्रतिबिंब, उससे भी 2 क्वेश्चन थे। आप ये समझ लीजिए दर्पण प्रतिबिंब 2 क्वेश्चन, मतलब प्रतिबिंब वगैरह केवल दर्पण प्रतिबिंब से 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद आकृतियां जो अपोजिट पूछी गई थी, इसका अपोजिट क्या होगा आकृतियों में, ये पूछा गया था। हाँ हाँ भैया, डाई से आया था, इसमें डाई से एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन डाई से आया था। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पता कैसी थी कि जो ABCD वाली नहीं, कोडिंग मतलब जैसे ए कुछ बैड शब्द लिखा उसके आगे अंक लिखे हुए हैं, वो प्रकार की कोडिंग रिकॉर्डिंग थी। कोडिंग रिकॉर्डिंग के 2 क्वेश्चन थे। और हाँ भैया सीरीज मतलब ये समझ लीजिए सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। आप लोग ये समझिए कि भैया सब लोग वीडियो को पूरी देखना और लाइक कर देना साथ ही साथ में, आपको बता दूं। तो सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। और मिसिंग वर्ड रीजनिंग में 2 क्वेश्चन थे। और भैया ये यही, और हाँ कथन निष्कर्ष से भैया लोग, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन थे ये। और सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन था। और सेलोलिज्म जो टॉपिक होता है उससे 1 क्वेश्चन था। ये आप लोगों को मैंने रीजनिंग का बता दिया। अब भैया लोगों ने आपको बताता हूँ मैं जो जीएस है, जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब एक तरीके से मॉडल लेवल का क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले भैया संविधान से कौन सा क्वेश्चन था? संविधान से क्वेश्चन था 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन था। तो आपको मैं बता दूं, तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं। और ये 1976 में हुआ था। और इसमें कई प्रावधान थे, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। मैंने यही, और हाँ एक DPSP से आया था। और हाँ, और पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन था। और साथ साथ टाइगर रिजर्व कोई पूछा था। और आपको विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा था, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके बाद बिहार का शोक पूछा था। बिहार का शोक भैया आपको पता है कोसी नदी है। और हाँ इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? भैया लोगन सब लोगों को बताना रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन आया था भैया। तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। उसके बाद मतलब पानी का रासायनिक सूत्र पूछा था, मतलब जल का रासायनिक सूत्र तो H2O होता है, ये सबको पता था। और प्रथम संविधान संशोधन पूछा था, याद रखिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन पूछा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन है? CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आया था। और हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे, ये क्वेश्चन था, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है? तो भैया रावी नदी के किनारे होगा। और आपको पूछा, और ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होगा बृहस्पति ग्रह होगा। और सुनिएगा क्वेश्चन, और ये कौन था? बैक्टीरिया से एक क्वेश्चन था भैया लोगन, किससे था? बैक्टीरिया क्या होता है? जो क्वेश्चन ये था कि मतलब इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से रोग कौन सा नहीं होता है। तो अब जब वायरस के पता होंगे, बैक्टीरिया के पता होंगे, तो आप ये लगा दोगे। और जो 2011 की जनगणना से पूछा था कि 2011 की साक्षरता मतलब किस राज्य की सर्वाधिक है। हाँ, और कुश्ती से ये क्वेश्चन पूछा था, ये मतलब क्वेश्चन पूछा था खेल से, ये था कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन ये था विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है। तो आप लोगों को पता होगा विनेश फोगाट किससे? कुश्ती से संबंधित है भैया जी, कुश्ती से संबंधित है। और एक टॉपिक से था कि ईरानी टॉपिक किससे संबंधित, तो आपको ये पता ही है भैया, क्रिकेट से संबंधित है। और एक क्वेश्चन था, हाँ प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, मतलब ये क्वेश्चन थे। और हाँ ये क्वेश्चन था कि जो बिहू है वो कहाँ मनाया जाता है, ये तो सब लोगों को पता है। बिहू भैया लोगन कहाँ मनाया जाता है? बिहू असम में मनाया जाता है। और साइंस से एक क्वेश्चन था कि जनघनत्व, सुनिएगा, घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा, ये घनत्व का होगा। और घनत्व का अगर नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन में शिफ्ट में ये पूछ भी लिया जाएगा कि घनत्व का वो क्या कितना है, सूत्र क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था एग्रोनॉमी अध्ययन, एग्रोनॉमी किसके अध्ययन को कहते हैं भैया लोगन, कि एग्रोनॉमी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो एग्रोनॉमी भैया किसी विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। भैया किसको कहते हैं? किसी विज्ञान के अध्ययन को। हाँ ये क्वेश्चन होगा आपके लगभग
ये उससे थे, जीएस से। जीएस के लेवल, आप जीएस के ज़्यादा क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन बता देते हैं लोग बाग, इसलिए जीएस के आपको बता दिया। अब बात करते हैं मैथ का। मैथ के भैया लोगन कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से कितने आए। देखो मैथ का बता तो नहीं सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, लेकिन ये पता चलता है किस टॉपिक से कितने आए, तो आप वो तैयार भी कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहले बता दूं, ट्रेन से 2 क्वेश्चन आए थे। ट्रेन से कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद है टाइम एंड वर्क से 3। भैया टाइम एंड वर्क से बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब इजी थे। एक इजी था, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब लैंग्वेज बड़ी थी बट वो उन्हें समझ में नहीं आए थे, ये बताया गया। और हाँ, सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी थे जो। और लेकिन जो एक की सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से जो क्वेश्चन था वो बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। हार्ड लेवल का मतलब ऐसा समझिए उसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी थी। बता रहे हैं सब लोग के जो 3 क्वेश्चन आए थे भैया सीआई एंड एसआई के दोनों से, लेकिन उसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी थी। सीआई की यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की लैंग्वेज बड़ी होने के कारण ये क्वेश्चन टफ हो ही जाता, उसमें टाइम मैनेजमेंट करना काफी मुश्किल हो रहा था। और हाँ, बता रहे थे कि वो प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन आए भैया। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये 3 क्वेश्चन आ रहा है, ये समझ लीजिए आप। और उसके बाद सीआईएसआई से मैंने बता दिया 3 क्वेश्चन आए थे। और हाँ, इसमें पॉइंट की बात है, ये डीआई होता है, डीआई में आप ये समझ लीजिए कि डीआई में इन्होंने 1 क्वेश्चन दिया था, लेकिन वो भी मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन था डीआई से, जो काफी लोगों पे बन नहीं रहा था, बता रहे थे भैया लोग। हाँ, और डीआई से हो गया। और एक ये ग्राफ, वही डीआई और ग्राफ से लगभग 2 क्वेश्चन थे। हाँ, और ये क्या है, एवरेज से 1 क्वेश्चन था। एवरेज का ये क्वेश्चन था, मतलब एक ही क्वेश्चन था ना, नॉर्मल क्वेश्चन था। और ये सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे जो बताए जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, आयतन पूछा गया था किसी का। ये मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे, लेकिन एक में किसी का आयतन पूछा गया था। तो लगभग आप गोले का आयतन, बेलन का आयतन, ये सब कर लीजिए। मेंसुरेशन आप फॉर्मूला सब याद कर लीजिए। बाकी बात, इसके बाद यही क्वेश्चन थे। और हाँ, जीएस में भैया करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल बता रहे हैं कि करंट अफेयर से आप ये समझ लीजिए कि करंट अफेयर से 5 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 से 10 क्वेश्चन, हाँ भैया, रिलेटेड 2024 के 25 का कोई नहीं आया, आपको बता दूं। 25 की करंट से कोई नहीं आया, 2024 दिसंबर की लमसम की आ रही है, ये आपको बता दूं। और करंट अफेयर पे बिल्कुल बहुत अच्छा ध्यान देना है। बाकी भैया, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमें भी काफी अच्छा लगेगा। बाकी आपको नेक्स्ट स्टेप का एनालिसिस मिल जाएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत राधे राधे, जय हिंद।